इंसान स्वभाव से नालायक ही होता है। वो एक बार में 100% देता ही नहीं है, वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे, उससे छोटी है कोई भी कामयाबी। और मिडिल क्लास वालों के पास होता है क्या जी? ना पैसा है, ना रिश्तेदारों का प्रेम है, ना घर में गाड़ी घोड़ा है क्या हमारे पास खोने के लिए? एक ही चीज तो ऊपर वाला ने दिया है, हौसले बुलंद दिया है कि कितने भी बड़ी मंजिल हो कबाड़ दिया जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास? सर, आप सक्सेसफुल हो एक क्रिकेटर बनके, मैम आप सक्सेसफुल हो एक एक्टर बनके, आप सक्सेसफुल हो यार दुनिया को हंसा के। कितना अच्छा ये काम है कि जो लोग स्ट्रेस में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, माताओं को, मेरी मम्मी को आपने हंसाया, मेरे पापा को आपने हंसाया, ये भी शिक्षा है सर। एक एक्टर बनने की, एक कॉमेडियन बनने की, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे देश में अब जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो इस बात को समझें कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर हमको पढ़ना है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पढ़नी है। हमें जीवन में वो चीजें सीखनी है जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सके और पैसा जरूर कमा सके, वो बहुत जरूरी है जीवन में। अभी तुम एक स्ट्रगलिंग फेस में हो, आज शायद लोग तुम्हें भाव नहीं देते होंगे, लोग बोलते होंगे अरे ये कौन है, ये क्या है, ऐसे करते होंगे, लेकिन अपना टाइम आएगा, एक समय तुम्हारा भी टाइम आएगा। वो लोग जो कि आज तुम्हें अपने फंक्शंस में भी नहीं बुलाते ना, वो लोग तरसेंगे यार एक बार हमारे फंक्शन में आ जाए, एक बार हमसे मिलने आ जाए। वो समय भी आएगा, वो टाइम भी आएगा, और वो टाइम तुम खुद लाओगे अपनी मेहनत से। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे, वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं करा पा रहे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करा पा रहे, मन से नहीं करा पा रहे और लगातार नहीं करा पा रहे। साहब, सवाल इसका थोड़े मेहनत करना, सवाल है लगातार मेहनत करना। सवाल इसका थोड़े कि भैया 2-4 दिन तो कोई मेहनत कर सकता है, 2-4 मैच में कोई बढ़िया खेल सकता है, लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट? लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है। पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि उसमें कभी भी उतना मजा नहीं आ सकता जितना दुनिया में और भी चीजों में आता है। तो पढ़ाई मुश्किल तो है, ऊब आती है। जब ऊब आए तो पिताजी को देखा करो कैसे जाके खेत में वो काम करते हैं, ऊब आना अपने आप बंद हो जाएगा। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। जब वो ऑफिस में जाते हैं, खेत पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई चिल्लाता है, कोई बॉस उनको डांटता है, जब आप वो जिंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या जिंदगी दी है उस बाप ने, खुद अपना घिस रहा है, मेरे को कैसे ला के पैसा वो दे रहा है, किस तरह से वो बाहर जाके गालियां सुनता है, ताने सुनता है और लाके मुझे पैसे देता है, और उसके बाद मैं नखरा मार रहा हूँ तो मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल गया, मैं कह रहा हूँ मुझे ठीक हो रहा है। आपके घर में शादी है, रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं, और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यही थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। देखो, जिंदगी में हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पर कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप जैसे हो वैसे ही रहो, और अगर कोई आपको बदलने की कोशिश कर रहा है मतलब आप उसके औकात के बाहर की चीज हो, क्योंकि शेर हमेशा शेरनियों से संभलते हैं, इन बकरियों से नहीं। दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगा के सेलेक्ट हो जा। बस जैसे भी कर एक बार सेलेक्ट हो जा, सेटल्ड हो जा। उसके बाद मैं लिख के कह सकता हूँ कि प्यार करने के लिए ना दिल लगाना पड़ेगा और ना दिमाग, ऐसे ही प्यार मिल जाएगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाता मजदूर। 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए। भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहे। भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, तो उसके लिए बहुत टफ मेहनत करना पड़ेगा। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि सर चाहे कितना भी टफेस्ट क्यों न रहे, हम देंगे यूपीएससी का परीक्षा, फ्यूचर में हम यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं।
अरे बंद कर दो ये छोटा सोचना, ये नेगेटिव सोचना। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। एक फेलियर जितना तुम्हें सिखा देगा ना, एक फेलियर बंदा जितना तुम्हें सिखा देगा उतना तुम्हें टॉपर नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि टॉपर तो टॉप करने के तरीके ढूंढ रहा है ना। टॉपर को पास तो टॉप करने के तरीके हैं। जहां डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जहां गलतियां होती हैं, वो सिर्फ फेलियर्स को पता होता है। उनको पता है गलतियां कहां होती हैं। टॉपर नहीं बता पाएगा गलतियां, फेलियर ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि देख भाई यहाँ गड्ढे हैं, इन सारे गड्ढों से निकल जाइए। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूँ, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी अगर तुम्हारी तरफ किसी ने लिखा डाल के निकाल लो, इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था। आप जैसा कोई नहीं है, किसी से कंपेयर मत करो। आप जैसा माँ कसम कोई नहीं है रे। अगर मैं कंपेयर से मरता ना तो मेरे अलावा दुनिया में बापू थे। मैं गांव का देसी लड़का कहीं पड़ा रहता, लेकिन मेरे गुरु ने ये सिखाया था, बेटा तू जैसा है तू वैसा ही रहना, तू कभी मत बदलना, तू राज करेगा दुनिया पे। आज ये आदमी आपको कह रहा है बदलने की जरूरत नहीं, तू जैसे वैसा रहे। तू लता मंगेशकर है, तुझे सचिन बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया तेरे कंठों से मंत्र मुक्त होगी। कोई तेरे खेल से, कोई तेरे बोल से, कोई तेरी चाल से, कोई तेरे ढाल से, कोई तेरे व्यवहार से। जैसा है उस पे गर्व कर। तुझे दूसरा बनने की जरूरत नहीं, तू खुद भगवान है, तू परमात्मा स्वयं है रे। तुझे दूसरे से कभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गर्व कर अपने आप से। जिंदगी में तुम कुछ भी करो, सही गलत उससे फर्क नहीं पड़ता। बस दो लोगों का हमेशा ख्याल रखना, एक तुम्हारा बाप जो तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार गया, दूसरी तुम्हारी माँ जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत सकते हो। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अब जिसकी 12 घंटे पढ़ने की आदत हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, वो जीवन के किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो। तो मैं बार बार बच्चों को इसलिए बोलता हूँ कि असली सफलता सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं है, ये इस प्रक्रिया में है जो वो कोटा में आकर जीता है। 5 शब्दों को आज अपनी डायरी में लिख लो। सबसे रिश्ता मत बनाओ। भिखमंगों का कौन रिश्तेदार, भिखमंगों का कौन पड़ोसी, भिखमंगों का कौन फ्रेंड, दिखाई नहीं पड़ता। वैलेंटाइन पे देखे किसी रिक्शे वाले कोई लड़की जाके फूल देके आई हो और दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम ओरिजिनल धृतराष्ट्र हो। पहली बात रिश्ता, दूसरा समय। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, जिम चले जाओ, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, लाइब्रेरी चले जाओ, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, मंदिर चले जाओ, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। समय वहां डालो जहां शक्ति बढ़ रही है। जहां शक्ति घट रही है, 6 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हो, तो दूसरा है समय। तीसरा प्रेम। तुम मत करो किसी से, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि लोग तुमसे प्रेम करें। लोग कहते हैं ना भैया हम भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं करोगे तो मार खाओगे। जब रावण को मार डाले भगवान, तो तुम साइकिल पे चलने वाले हैं। चौथा समझ का विस्तार करो, पढ़ाई से करो, देख कर करो, देखो लोगों को जाकर। जाओ आज दिन में किसी सरकारी अस्पताल में चले जाना, इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हो जाओगे। जिसके पास पैसा नहीं है नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक में है ही। और 5वां शब्द है शक्ति। शक्ति के सिवा किसी चीज पे काम ना करो। और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में। एवरी चिल्ड्रन बॉर्न जीनियस। कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो मंदबुद्धि पैदा होता हो। सबका सब सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। एक बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं आता। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा अकेलापन आता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष आता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी कठिनाई आती है। उसका बहुत सारा सिलेबस छूटना स्टार्ट हो जाता है, दोस्त छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, घर वाले उसके ऊपर शक करने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगता है। वो सारी प्रॉब्लम बच्चा किससे बताए? माँ बाप से बता सकता नहीं है, क्योंकि उनको कौन दुख दे भाई, वो तो ऑलरेडी इतना परेशान है, सारा पैसा सब कुछ आपके ऊपर लगा चुके हैं। दोस्त यारों से क्या बताएं, सब झूठे मूठे दोस्त यार हैं। टीचरों से ये बात हो नहीं सकती। तो ऐसा एक इंसान जो आपके उन इमोशन से कनेक्ट कर पाए, वो आपके मदन भैया होंगे इस बैच में, वो आपके कैप्टन होंगे, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तभी प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ता। बड़ा समय खाएगा, बड़ा दिमाग खाएगा ये चीज, और उस वक्त तो तुम कुछ हो भी नहीं, तो तुमको तो मायने भी नहीं पता कि परिवार क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, मनी क्या होता है। तो तुम तो उन चीजों पे चयन करोगे भी नहीं, क्योंकि तुमको खुद को ही नहीं पता ये सब। अभी
सर शादी कब करोगे, सर शादी कर लो। तो इस पर एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा था जमाने में हमसे बेहतर कोई, वो ढूंढ रहा था जमाने में हमसे बेहतर कोई, वो जिसके लिए मैंने सारा जमाना छोड़ दिया।